हेलो गाइज, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। ट्रांसफॉर्मर टेक्निकल दृष्टि से देखें तो बहुत ज़्यादा नंबरों का आने वाला बहुत ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, और बहुत ही मोस्ट टॉपिक है, चैप्टर है। इसमें से समथिंग 7-8 नंबर के क्वेश्चन आ ही जाते हैं, चाहे DMRC हो, LP हो, या अन्य कोई टेक्निकल वैकेंसी हो, या बिजली बोर्ड की वैकेंसी हो। ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं, इसलिए आज का नया टॉपिक है अपना ट्रांसफार्मर। और कंटेंट बहुत है मेरे पास पढ़ाने के लिए। ट्रांसफार्मर के अंदर मैं आपको पढ़ाऊँगा भी, और आप ये वीडियो ज़रूर देखें और लास्ट तक देखें। मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा आपको। ये देखो, कंटेंट बहुत है मेरे पास इस वीडियो में, और मैं चाहता हूँ कि वीडियो आप लास्ट तक देखें, पूरा कंटेंट का फ़ायदा उठाएं। देखो, बहुत अच्छी वीडियो बना। आवाज़ कैसी आ रही है नहीं आ रही वो मुझे पता नहीं है, लेकिन इसके अंदर क्या है क्या नहीं है वो आप समझो। इसकी PDF उसकी सहायता से समझो। लेकिन मैं कहता हूँ बहुत ही अच्छा टॉपिक है पढ़ने की दृष्टि से और नंबरों की दृष्टि से। है भी आसान, नॉर्मल चीज़ें हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर एक ऐसा स्थिर विद्युत यंत्र है जो ऊर्जा की हानि किए बिना ही प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम या अधिक कर सकता है। ट्रांसफार्मर को हिंदी में परिणामी यंत्र कहते हैं। कहने का मतलब है कि क्या है, स्टैटिक डिवाइस है जो वोल्टेज को क्या करता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। मतलब इसमें कोई घूमने वाला पार्ट नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है। ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया? ट्रांसफार्मर का आविष्कार माइकल फैराडे ने और जोसेफ हेनरी ने 1831 में दुनिया को दिखाया कि ट्रांसफार्मर होता है, ऐसा ट्रांसफार्मर होता है। इसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पूछते भी बहुत ज़्यादा हैं। कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा पूछते हैं। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अननोन ने प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अननोन ने प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर का सिंबल पूछते हैं, सिंबल कैसा होता है ट्रांसफार्मर का? तो ये ट्रांसफार्मर का सिंबल रहा आपके सामने, ये होता है ट्रांसफार्मर का सिंबल। ऐसे बना दो, ये प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। आगे देखते हैं फिर। ट्रांसफार्मर में जब प्राइमरी वाइंडिंग में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है तो कोर में चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। क्या करते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं, और सेकेंडरी वाइंडिंग से अपन लोड लेते हैं। तो क्या कैसे उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है सेकेंडरी वाइंडिंग में, वो चीज़ इसमें बताई गई है। ट्रांसफार्मर में जब प्राइमरी वाइंडिंग में प्रत्यावर्ती सप्लाई में AC सप्लाई प्रवाहित की जाती है तो कोर में चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है, जिसका मान बदलता रहता है, और द्वितीयक कुंडली इसी कोर से लिपटी होती है। इससे सेकेंडरी कुंडलन से गुजर रही चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होता रहता है, जिससे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में AC धारा बहने लगती है। कुछ नहीं होता,
जैसे मान लो कोई ट्रांसफार्मर है, ये कोई ट्रांसफार्मर है और ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग होगी, ये सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। आप इसको क्या करते हो, सप्लाई से कनेक्ट करते हो, इसको करते हो सप्लाई से कनेक्ट। क्यों, इसको आप सप्लाई से कनेक्ट कर देते हो तो इसमें क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। ये चुंबकीय फ्लक्स, प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है। ये चुंबकीय फ्लक्स के कारण इसमें क्या हो रही है, सेकेंडरी वाइंडिंग में भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। किसके कारण, चुंबकीय फ्लक्स के कारण। दूसरी, अब और क्या होता है इसमें देखो, दूसरी कुंडलन में पैदा हुई प्रत्यावर्ती धारा का मैग्नीट्यूड फ्लक्स के समानुपाती होता है। दूसरी कुंडली में पैदा हुई धारा की आवर्ती पहली कुंडली में प्रवाहित की जा रही धारा के समान होगी। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है ट्रांसफार्मर के 3 पार्ट्स होते हैं। ट्रांसफार्मर के 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें से एक मेटलिक कोर और 2 वाइंडिंग्स होती हैं। जो मतलब एक तो कोर होती है, उस कोर के 2 तरफ वाइंडिंग होती है जो कि बहुत ही अच्छे सुचालक धातु जैसे कॉपर की बनी होती है। वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के मेन रोल निभाती है। नीचे चित्र में देखते हैं, चित्र में देखो, चित्र से समझ आओगे इसका डायग्राम। जैसे मान लो ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है, ये क्या है, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग को जोड़ रखा है देखो सप्लाई से, यहाँ से जोड़ रखा है सप्लाई, ऐसी सप्लाई आ रही, यहाँ आ रही इसकी ऐसी सप्लाई। अब देखो सप्लाई आई, अब यहाँ देखो छोटे छोटे कण दिख रहे हैं आपको, चुंबकीय फलक, ये जो कण दिख रही है घड़ी जैसे, घड़ी की सुई जैसे, ये चुंबकीय फ्लक्स है। और किस में जा रहा है, सेकेंडरी वाइंडिंग में जा रहा है। सेकेंडरी वाइंडिंग इस फ्लक्स के कारण क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है और ये देखो बल्ब जल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। ट्रांसफार्मर के भाग, पहला भाग क्या है, ट्रांसफार्मर के भाग होते हैं। पहला भाग कोर क्या होती है, देखो ट्रांसफार्मर में कोर बीच में होती है और ये लेमिनेटेड स्टील प्लेट्स की बनी होती है जो पट्टी टाइप होती है। इन सभी पट्टियों के बीच मिनिमम एयर गैप होता है, ये भंवर धारा को कम करती है। कोर के चारों ओर वाइंडिंग लिपटी होती है, ये कोर होगी। ठीक है, इसको बोलते हैं कोर। इसके चारों ओर क्या होगी, वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग या सेकेंडरी वाइंडिंग। अब देखो इसका डायग्राम, ये लेमिनेटेड कोर हो गई, ये लेमिनेटेड स्टील कोर हो गई, ये इंडिविजुअल लेमिनेशंस हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं कुंडलन क्या होती है, वाइंडिंग क्या होती है। वाइंडिंग को समझो। वाइंडिंग जो तारों के फेरे होते हैं, मतलब तार के क्या होते हैं, घेरे होते हैं, टर्न्स होते हैं तारों के, उसे वाइंडिंग कहते हैं। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। ये प्राइमरी वाइंडिंग होती है, मैंने पहले बता रखा है। ये दूसरी सेकेंडरी वाइंडिंग होगी ट्रांसफार्मर में। यदि ट्रांसफार्मर 3 फेज है तो उसमें प्राइमरी वाइंडिंग 3 और सेकेंडरी वाइंडिंग भी 3 ही होती हैं। ये सभी इंसुलेटेड लेयर्स के एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं। एक वाइंडिंग कर दी, उसके ऊपर क्या करते हैं, इंसुलेशन कोई पेपर वगैरह लगा देते हैं, फिर उसके ऊपर दूसरी वाइंडिंग, फिर तीसरी वाइंडिंग, ऐसे लगा देते हैं। जैसे ही मान लो ये रही, ऐसे ये दिख रही है आपको। कोर टाइप, सेल टाइप, 2 प्रकार के ट्रांसफार्मर हो गए, कोर टाइप, सेल टाइप। कोर टाइप में देखो सिंगल फेज में होगी, 2 कोरों पे लगी हुई प्राइमरी वाइंडिंग या सेकेंडरी वाइंडिंग। अगर 3 फेज है तो ऐसी वाइंडिंग होगी। अगर सेल टाइप है तो प्राइमरी वाइंडिंग बीच में होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग बीच में होती है, और 3 फेज में ऐसी होती है। ठीक है, आपको दिखा दिया डायग्राम की सहायता से कैसे ट्रांसफार्मर वाइंडिंग्स होती हैं। ट्रांसफार्मर कंजर्वेटर
टैंक, ट्रांसफार्मर के ऊपर एक टैंक लगा होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर टैंक होता क्या है देखो समझ लो। कंजर्वेटर टैंक, इसका डायग्राम भी दिखा दूंगा आपको। कंजर्वेटर टैंक कंजर्वेटर टैंक होता क्या है देखो। कंजर्वेटर टैंक हाई पावर ट्रांसफार्मर में यूज होते हैं। ये छोटे होते हैं, आपने ज़रूर देखे होंगे। कंजर्वेटर टैंक ट्रांसफार्मर के ऊपर की ओर होते हैं। इसमें गर्म ट्रांसफार्मर ऑयल ठंडा होकर वापस आ जाता है। जब ट्रांसफार्मर का ऑयल गर्म हो जाता है उसके ऊपर चला जाता है और ठंडा होकर वापस नीचे आ जाता है। इसका डायग्राम देख लो। ये होता है कंजर्वेटर। आपने आपके पास मोहल्ले में लगा होगा, गांव में लगा होगा ट्रांसफार्मर, उसके ऊपर देखना एक टैंक लगा होता है, उसको बोलते हैं कंजर्वेटर टैंक। ये कंजर्वेटर टैंक हो गया। ये बड़ा टैंक होता है, ये गेज होता है, गेज बोलते हैं इसको। ये कनेक्टिंग पाइप होती है, ये ब्रीदर्स होती है। ब्रीदर मतलब सांस लेने के लिए ट्रांसफार्मर के अंदर। इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। ट्रांसफार्मर में ब्रीदर्स। कंजर्वेटर टैंक अभी दिखाया। कंजर्वेटर टैंक, कंजर्वेटर टैंक से कनेक्टेड रहता है। ये ट्रांसफार्मर की ब्रीदिंग, सांस लेने के काम आती है। ट्रांसफार्मर के अंदर और बाहर हवा ब्रीदर से ही जाती है। अब ट्रांसफार्मर के अंदर क्या लगा होता है? ये ब्रीदर लगा होता है। कहाँ पे? कंजर्वेटर टैंक के नीचे। उसमें ये सिलिका जेल बोलते हैं इसको। ये सिलिका जेल्स होते हैं, जूम करके देख लेना डायग्राम को। ये सिलिका जेल्स होते हैं, सिलिका जेल्स। गुलाबी कलर के, कैसे होते हैं? गुलाबी कलर के, गुलाबी कलर होता है इनका। जब ये नमी आ जाती है इनके अंदर तो इनका रंग नीले कलर के होते हैं। नीले कलर के होते हैं। और जब ये इनमें नमी आ जाती है तो गुलाबी है, हल्के गुलाबी हो जाते हैं, हल्के गुलाबी हो जाते हैं। अब ट्रांसफार्मर की कूलिंग ट्यूब, इसमें ट्रांसफार्मर ऑयल बहता है। ये रेडिएटर की तरह काम करते हैं, ऑयल को ठंडा कर देते हैं, ठीक है। आगे तापमापी, टेम्परेचर या तापमापी ट्रांसफार्मर ऑयल वाइंडिंग का तापमान मापते हैं और ज़्यादा बढ़ जाने पर अलार्म बजता है। अगर ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो क्या करता है? इसमें अलार्म लगाता है, वो अलार्म बज जाता है। ये टेम्परेचर मापी होगी। आगे आपको बताते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, वोल्टेज के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, कोर के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, कूलिंग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। ये अलग अलग ट्रांसफार्मर्स होते हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ट्रांसफार्मर, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना ज़रूर। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। चैनल को देख तो ठीक रहे हैं, व्यूज़ तो आ रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता देना। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।